हम आपके साथ सहमत हैं। आपका बहुत बड़ा दुख हो रहा है आपको। हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है जो आपको भाई हैं उसके मृतक के, और नौजवानी की अवस्था में लड़के की मौत हुई है। महज 23 साल उम्र तो बहुत कम होती है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सर ऐसा हुआ था वहाँ पे जहाँ पे काम करता था लेबर में यहाँ, वहाँ से गाड़ी में लोड होना चाहिए 5 टन माल, उसमें करीब 11 से 11.5 टन माल था, ओवरलोड गड्डी थी। और हमारे भाई वगैरह उससे ने बोला कि हम पीछे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के कारण में ड्राइवर भी थोड़ा सा नशा कर रखा था, उस कारण उसके हैंडल संभाली नहीं गई और गड्डी बैलेंस होने के कारण ही ट्रैक्टर से बजी और हमारे भाई की मौत हुई है। मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ जी, मौके पे ही हो गई। जब हमने फ़ोन किया, लोगों को पूछा तो वो कोई कभी बोल रहा है लेटा हुआ था, कोई कहता बैठा हुआ था। और मालक जो मोटर मालक भी था वही ये कहता कि हमारा कुछ नहीं है कसूर है, तो दिहाड़ी ही करता था। उसके बाद जो ड्राइवर को बोला, अगर हमने उनको बोला तो वो क्या कहते कार्रवाई अगर करोगे तो अब ये है कि कहते हैं कि हम तो केस करवा के अपना बंदा और अपनी गाड़ी तो 2 घंटे में ही छुड़वा लेंगे। इस तरह कि मजदूर की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये वैल्यू बढ़ाई जाएगी। एक तो आपका भाई चला गया, हाँ जी, ऊपर से आपको ऐसे धमकियां मिल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर अगर हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं मजदूरों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ऊपर से धमकियाँ ही दी जाती हैं हमें। आप कैसे फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को? सर हम तो बहुत दुख झेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पहाड़ का दुखों का पहाड़ टूट गया है। मगर अगर अपील करें तो किससे करें? गवर्नमेंट ही कहती है कि ये हम गरीबों के मसीहा हैं, मगर वो हो नहीं रही है गरीबों के मसीहा। सिर्फ दिखावा होता है मगर होता कुछ नहीं है। ये कितना भयानक एक्सीडेंट था? बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट था ये तो। गाड़ी कहाँ से चली थी और कहाँ पर जा रही थी? कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये मुझे नहीं पता कहाँ पे जा रही थी, मगर ये है कि जलंधर सिटी से लोड हुई थी, बटाला चौक से नहीं, और यहाँ पे करीब लुधियाना पार्क से नहीं 30-35 किलोमीटर आगे उसका नाम क्या था जहाँ पर यह हुआ था, वो नहीं बता सकता सर कि मुझे याद नहीं है। मुझे पता लगा दराहा के पास हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर, वहीं पे हुआ, चौकी सामने थी वहाँ पर ही है। हम उसी समय रात को पहुँच गए वहाँ पे आके, तो पुलिस वालों भी ये बोले कि अभी नहीं कुछ होगा, सुबह आना। जब सुबह आए तो वो भी आ गए, वो लेट आए जब गाड़ी वाले थे मोटर मालक, उन्होंने भी हमें धमकी दे दी है। इस कारण हमने जो कहा भाई चलो आप, हमारा भाई तो ही गया, मगर हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अभी भी, कि हमारे पल्ले कुछ है नहीं, गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करके मजदूरी की रोटी खाते हैं। अगर हम ऐसे बात कोई कहते हैं तो अगले कहते हैं हमारे पास तो पैसों की घमंड बहुत है, खास कर लोग यही कहते हैं। ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कसूरवार आपके किसको मानते हैं? एक्सीडेंट कैसे हुआ है? हम तो देखो, एक तो गाड़ी में जो ओवरलोड था उसको कसूरवार मानते हैं, दूसरी बात ड्राइवर को मानते हैं कि नशा करके वो काम कर रहा था। और ये हम कहते हैं अगर कोई दिहाड़ी भी करने जाता है, अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार को देखभाल करनी चाहिए सरकार, गवर्नमेंट की वजह से। अभी आप अपने भाई के जो परिवार है उसका भविष्य कैसे देख रहे हो? सर अभी तो हमारे भाई की मौत हुई है, अब उसका क्या करें, अब उसको कैसे देखा जाए, हमें कुछ आप नहीं समझ आ रही कि हमारे भी 2 बेटे हैं। कहते हैं अगर गरीब अगर होता है तो कहते हैं तवा चढ़ा के रोटी लेने जाता कमाने के लिए, पतीला धो के जाता पानी डाल के कि शाम को कमा के लाएंगे तो रोटी खाएंगे। अगर वो कमाने वाला ही नहीं आए तो घर वाले क्या बनाएंगे? पानी पी के ही सोना पड़ेगा उनको। अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की ओर से आपके भाई को इंसाफ मिला है? प्रशासन क्या कुछ हमें नहीं मिला है अभी तक तो। ना हमें प्रशासन यही है कि आपने उन्होंने बॉडी हमें आज सौंपने के लिए कही है और दे रहे हैं, 3 दिन के बाद हमें मिली है। और क्या किया जाए, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? पुलिस की ओर से कार्रवाई, पर्चा दर्ज किया गया होगा जी? हाँ जी, हाँ जी, कार्रवाई हो गई है उनकी। उसमें कौन सी धारा लगाई गई है? सर ये नहीं पता हमें कौन सी धारा लगाई गई है। इस मैटर के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या कहें, अगर कहते हैं कहीं जाओगे कि फ़ायदा ही नहीं है कोई, जब सरकार ही नहीं सुन सकती तो हम क्या करेंगे? जिसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसके ऊपर पहाड़ टूटता है, बाकी जो कर जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता है।
जब ये एक्सीडेंट भयानक एक्सीडेंट हुआ था तब आपके भाई की जो बॉडी पत्थर के नीचे दब गई थी उसको कितने समय बाद निकाला गया था वहाँ से? सर हमें जलंधर से आने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए थे। 2.5 घंटे आने के बाद में हमें पता लगा तुम्हारा भाई पूरा होगा, रास्ते में ही पता लगा। अब ये नहीं पता, वो कह रहे हैं कि निकालने के बाद ही हो गई है, मगर उसमें ही पूरी हो गई थी। ये अपील करते हैं कि हर एक मजदूर दिहाड़ी वालों को उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए और उनके परिवार को देखभाल करना चाहिए सरकार को, प्रशासन वालों। संजय जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੀ? ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ 2 ਔਰ ਡਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਅਕੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ डिसबैलेंस हुई है उदय करके उसकी मौत हुई। फिर हम अगर उसको हमें पता भी नहीं था, फिर 10 साढ़े 10 बजे हमारे घर वालों ने, उसकी वाइफ ने फ़ोन किया कि आपका पति, मेरा घर वाले से बात करवा दो। कहते तुम्हारा घर वाला तो चोट लग गई है, तो अभी वो घर से किसी को भेज दो, आके देख लेगा। जब वहाँ से हम आए रास्ते में फिर ये खबर मिली कि तुम्हारा भाई पूरा हो चुका, तुम्हारा घर वाला पूरा हो गया। फिर वहाँ से हम सब आदमी को, अपने भाइयों को, उनकी वाइफ को लेके फिर यहाँ तक आए, दौराहे तक। फिर वहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं रात के 2:30 बजे रात को, अब यहाँ पे क्या होगा, सुबह आ जाना। सर हमने सुबह आए सर, फिर सुबह कार्रवाई वगैरह हुई। फिर हमें यहाँ पर पोस्ट मास्टर अपने भाई की लाश लेने में टाइम लग गया। फिर दूसरे दिन के लिए आज फिर हम यहाँ पे ही आए हुई हैं। जनी जब ये भयानक एक्सीडेंट हुआ है तब गाड़ी पत्थर से लोड थी, दोनों तरफ पत्थर था और आपका भाई पत्थर के बीच में खड़ा था। सर ये तो हम बता नहीं सकते पत्थर के बीच में था या आगे था या पीछे था, मगर जब हमने गाड़ी के हालात जो देखी है, वो दोनों साइडों से पत्थर अगर टकराया आपस में, भाई हमारा बीच में आ गया और उसके मौके पे ही मौत हो गई। जो पत्थर गाड़ी में बंधा हुआ था उसको अच्छी तरह से बांधा नहीं हुआ था कोई सर ऐसा था, वो नॉर्मल रस्सी से बंधा हुआ था और पत्थर ऐसा ही बंधा हुआ था कि ओवरलोड गड्डी थी बहुत ज़्यादा। कहते अगर 5-6 टन गड्डी लोड होवे तो गड्डी बढ़िया चलती है, मगर उसमें 11 से 12 टन गड्डी में लोड था माल। यानी गड्डी झोल भी बहुत ज़्यादा मार रही होगी। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना आत्महत्या करने वाला ही काम था वो। मगर हमारे भरा की ये नहीं पता था कि उसकी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मगर उसकी मौत हो गई ये पता है हमें। बस दुख हमारे पर टूटा हुआ और कुछ मैं कह नहीं सकता इस बारे में। भाई आपके दुख से हम हमदर्दी प्रकट करते हैं, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है आपका। ये पता है कि हमने अपना भाई खो के, और अपना मुंडा कहते हैं ना, जो एक भरा होता है दूजे का मुंडा होता है, मुंडा ही होता है जी, बिल्कुल बड़ा भाई था। तो आज मेरा मुंडा लथ गया मेरे कोलों से। ये गल है कि उनके छोटे छोटे बच्चे ने कौन दुख हुआ साडे भरावां दे, वो तो अनाथ हो चुके हैं। अगर कहें तो किसके बाद गुजारिश करें हम इस गल के लिए। संजय जी, आपका दुख बहुत बड़ा है, हम आपके दुख से सहमत हैं। हमें पूरी आस है कि आपको इंसाफ मिलेगा। आप एक बार हमें दुकानदार का नाम और पता ज़रूर बताएं जहां से ये गाड़ी चली थी, जिनकी बहुत बड़ी लापरवाही से आपके नौजवान भाई की मौत हुई है। सर वहाँ पे थे गणपति मारवा के पास वो काम करते थे, वहाँ पर 8 बजे करीब 7:30 पौने 8 बजे के करीब निकले हैं। तो सर 2-2.5 घंटे का सफ़र करीब 1.5 घंटे में उन्होंने तय कर लिया। जो ये आप गणपति शॉप बता रहे हैं ये जलंधर में है जी? हाँ जी सर। रोड कौन सा है, कहाँ पर, तो थोड़ा एड्रेस भी बता दीजिए। ये बटाला चौक पर यहाँ पड़ती है, नकोदर रोड बटाला चौक के बीच में ही है सर। अभी आपको आपका राब्ता हुआ होगा मालिकों से, उनका क्या कहना है? वो तो कहते हैं कि हम तो फुट के हिसाब नाल माल देते हैं, हमने माल बेच दिया, हमारे यहाँ से माल निकल गया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है यहाँ तक। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, और किसकी जिम्मेवारी बनती है? आपके भाई की तो जान चली गई, उन्होंने तो नॉर्मल सी बात कह दी है ऐसे कह के। सर हर एक, अगर हम कहें तो हर एक पंजाब में जितने भी दुकानदार वाले लोग हैं, पावे के रेडा वाला हो, पावे रिक्शा वाला हो, ओवरलोड करवा देते हैं। बाद में अगर कुछ लग जाता है तो वो कहते हैं तो रिक्शे वाले ड्राइवर की गलती है, वो तो अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। हर एक मालक यही काम करता है पंजाब के अंदर, पूरा पंजाब, वर्ल्ड में कह रहा हूँ मैं। रिक्शे वाले और क्या अगर मांगी जाए तो दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं उनको पूरी मिलती, रिक्शे वालों को भी। और ड्राइवर नो कहते हैं चल भाई, वो अगर ड्राइवर भी क्या करता है उसकी दिहाड़ी नहीं पूरी होती, तभी मैं कहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट से नहीं। ये गल मैं कहना चाहता हूँ, उसकी अगर 20,000 तनख्वाह हुई तो अपने आप ओवरलोड नहीं करेगा गाड़ियाँ। वो क्या करेगा, चोरी चकारी तो कर नहीं सकता, फिर ओवरलोड ही करके माल में अपना गुजारा करेगा अगला।
कितने समय से काम कर रहा था भाई उस फर्म के पास? सर करीब ये फर्म के पास 2 साल से काम कर रहा था। और क्या बताना चाहते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में सर आप क्या बताएं, बताने के लायक कुछ बच्चे ही नहीं है। जब हमने अपना बुंडे ही तोड़ लिया, अपना भाई का वहाँ बैठा, अब क्या बताएं किसी को। सर ऐसा था, हर किसी को ये पता होना चाहिए, ओवरलोड गाड़ी नहीं करना चाहिए। हमारे भाई को इस कारण मौत हो गई है कि ड्राइवरों को भी ये सलाह दी जाए कि ओवरलोड गाड़ी करने वाले के लिए चालान होना चाहिए और उसकी बेखबर जल्दी फैलाई जाए। हम अपना भाई है कि 23 साल की उम्र में खो चुके हैं। ये पता है कि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। हमें किन्ने भैन भाई सी जी तुसी? भाई मैं 8 से आया, एक हमारा पहले पूरा हो चुका 5 साल पहले, एक आज पूरा हो गया हमारा भाई। कितनी उम्र थी आपके भाई की जिसकी मौत हुई है? 23 साल से। उसका एक बेटा एक बेटी थी। जिस मालक के पास वो काम करता था या ड्राइविंग काम भी करता था या कुछ भी काम करता था, वो मालक लोग ही हाथ अपना पल्लू झाड़ के निकल गए। उनको भी ये पता होना चाहिए कि गरीब की मौत एक कुत्ते की तरह मार देते हैं। इनको हर एक मजदूर को ये चाहिए कि अगर मालक इस काम नहीं आता तो उसके ऊपर बहुत उसका कहना नहीं मानना चाहिए। अगर मालक अगर उसकी तनख्वाह या कुछ भी मानता है तो उसके घर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं उसके पास। लेकिन मालिकों का तो कहना है कि हम पूरी तनख्वाह देते हैं मुलाजिम को, उनकी पूरी सुरक्षा करते हैं। ये मालक अगर कहते हैं ऐसा, अगर तो बहुत गलत कहते हैं कि मालक जब तक ही वो काम करते हैं जब तक उम्मीद रहते हैं, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो काम नहीं आते मालक लोग। इसलिए हम ये सरकार से गवर्नमेंट से कहते हैं कि अगर किसी पास भी अगर बंदा काम करता हो तो उसको ये होना चाहिए, अगर बंदे को कुछ हो जाता है उसका परिवार का खर्चा उठाना चाहिए। अगर इस पर नहीं आती है तो मैं कहता हूँ जो केजरीवाल भी है, ये बेकार का सरकार रहेगी इसकी, कि पंजाब के अंदर ही गरीबों की सुनी नहीं जाती कहीं पे।